हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैसे आर्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का प्रकाश चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न। इससे कि पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बहुत सारे चैप्टर्स आप लोगों को करवा दिया गया है, जैसे 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, यानी 6 to 10 आप लोगों को सारा चैप्टर करवाया जा रहा है। तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जैसे आर्ट ट्यूटोरियल पर आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को फ्री PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सही नहीं है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन मिलेगा। जिस तरीके से एग्जाम में आपका आएगा उसी तरीके से मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा रही हूँ। यहाँ आप लोगों को कोई 4 ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको एक ऑप्शन है जो कि सही करना होगा, MCQ टाइप से। तो यहाँ पे हमसे पूछा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी यहाँ पे 3 सही है और 1 गलत है, और हमें जो गलत है उसी का आंसर हमें ढूंढना होगा। तो बोल रहे समतल दर्पण, या समतल दर्पण के बारे में थ्योरी आपने पढ़ाई है तो हम उसी के रिगार्डिंग हमें आंसर करना है। पहला ऑप्शन में आप लोगों को बोला है, यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या जो समतल दर्पण होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, हमारे थ्योरी के हिसाब से समतल दर्पण है जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वो समतल और सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमें ये नहीं वाला ही चुनना है। तो यही है जो कि गलत है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। प्रकाश का जो प्रवर्तन का नियम है वो किस पर लागू होते हैं? केवल गोलीय पृष्ठ पर, केवल चिकने पृष्ठ पर, केवल खुरदरे पृष्ठ पर, या सभी प्रकार के पृष्ठों पर? तो जो प्रवर्तन का नियम है वो सभी प्रकार के पृष्ठों पर लागू होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय है, खाली जगह यहाँ पे दिया हुआ, कहलाते हैं। जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो क्या कहलाते हैं? केवल समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, या केवल अवतल दर्पण? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, कि जिन दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण का 2 उदाहरण हो जाएगा। गोलीय दर्पण का 2 उदाहरण हो जाएगा, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, एक उत्तल और एक अवतल, ये दोनों मिलाकर ये दोनों है जो कि गोलीय दर्पण का उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? अंदर की ओर वक्रित हो, इस तरीके से अंदर की ओर प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, उसे हम क्या कहेंगे? इस तरीके से अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या कहेंगे? अंदर की ओर प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण है, प्रवर्तक पृष्ठ के, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इसके प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को, यहाँ पे जो ये केंद्र है ये पोल, ठीक है, ये जो पोल है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ कि वक्रता केंद्र के बारे में कुछ कथन दिया हुआ, उसमें से कौन सा गलत कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया, इसमें से हमें गलत बताना है। पहला ऑप्शन में दिया, यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण
एक भाग है। देखिए इस तरीके से गोला है, इसका यहाँ से यहाँ तक हम अगर काट के हटा लें, इस तरीके से हो जाएगा हमारा दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बना लेते हैं। और फिर दूसरा बोल रहा है कि यह दर्पण का भाग नहीं है। जो यहाँ पे वक्रता केंद्र है वह दर्पण का भाग नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बना देती हूँ, उसके बाद समझ आएगा। देखिए ये मुख्य फोकस है, ये हम लोगों का ध्रुव है, ये वाला मुख्य फोकस है, और ये वाला वक्रता केंद्र है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब हमें बोल रहे हैं क्या कि यह उस गोले, क्या हमें वक्रता केंद्र के बारे में, यानी कि ये सी के बारे में बतलाना है। तो बोल रहे हैं कि यह गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है। गोले का केंद्र है, यानी कि ये गोला है, इसका ये केंद्र है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम इस गोला को मिला दें, ठीक है, इस तरीके से गोला मिला दें तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमें यह गलत वाला चुनना है। दूसरा हम बोल रहे यह दर्पण का भाग नहीं, तो ये जो दर्पण है, ये दर्पण का भाग है, सी नहीं है, तो ये भी सही बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि यह प्रवर्तक पृष्ठ के बाहर, देखिए ये प्रवर्तक पृष्ठ है और इसके बाहर में ये है सी, तो ये भी सही बोल रहा है। चौथा नंबर डी में क्या बोल रहा है कि यह प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य में, देखो जो प्रवर्तक पृष्ठ है ये, इसके क्या ये मध्य में है, नहीं, ये गलत बोल रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे असत्य चुनना है, तो असत्य हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कि देखो अवतल दर्पण में आपको बताती हूँ, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाती है और प्रवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। या फिर अगर हम उत्तल दर्पण ले लें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे फोकस है और इस तरीके से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और यहाँ से मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एफ यानी फोकस दूरी आर वक्रता त्रिज्या है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, ये मुख्य फोकस है और यहाँ पे आपका पी हो जाएगा। मैं दूसरा कलर से आपको लिख के बताती हूँ। ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक होगा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, इसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आपका फोकस दूरी। ठीक है, इसे फोकस दूरी के हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो देखो वक्रता त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक है, ये फोकस दूरी की दुगनी दूरी होती है, यानी कि जो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 2f के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें देखें यहाँ पे f के बराबर निकालना है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखो r बराबर में 2f, यानी f और f, यानी 2f करेंगे तब r के बराबर होगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि f बराबर में r/2, यानी कि r का आधा f होगा। तो देखो इसलिए इसका आंसर सी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों आंसर ठीक कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण को अगर हम काट के इस तरीके से हटा दें तो यहाँ पे आ गया, ये हम मानते हैं कि अवतल दर्पण है और इसका ये व्यास है। तो ये व्यास को हम लोग क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे द्वारक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपर्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वारक। 10 नंबर क्वेश्चन है,
जब कोई किरण अवतल दर्पण से फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तब दर्पण से टकराने के पश्चात वह किरण खाली जगह से होकर जाती है या मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। जैसे देखो ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। और जब कोई किरण अवतल दर्पण से फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है, देखो मुख्य अक्ष है, ये एफ है, ये बिंदु और ये बिंदु सी है। और मुख्य फोकस से आपतित होती है, मुख्य फोकस से गया तो ये फोकस बिंदु से गया, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर से होते हुए जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण का फोकस दूरी खाली जगह होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी देखो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा रूल, कुछ नियम होता है ये। जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण देखो यहाँ पे ये ध्रुव है, यहाँ पे फोकस दूरी है, यहाँ पे सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर अवतल दर्पण जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य या फिर हमेशा इकाई के बराबर। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी है देखो ये जो पोल है, पोल से हम लोग बाएं और नापेंगे, ठीक है, बाएं और नापेंगे तो जो जितनी भी दूरी ध्रुव से हम लोग बाईं और नापेंगे वो सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसलिए ये ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा। लेकिन उत्तल दर्पण का पूछे तो उसका धनात्मक होगा, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता है। इसका आंसर होगा सी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। कैसे, देखो सीधा और छोटा प्रतिबिंब है जो कि सिर्फ उत्तल दर्पण ही बनाता है, इसीलिए। 13 नंबर क्वेश्चन है किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही होगा। किस अवस्था में, किस स्थिति में अगर हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रखें तो उल्टा और वस्तु के आकार का ही होगा। इसका आंसर होगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, हमें अवतल दर्पण का ही हमें केस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है, और यहाँ पे सी होता है। जब हम वस्तु को सी पर ही रखते हैं तब वस्तु सी पर ही बनता है, इस तरीके से, ठीक है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार का ही बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सत्य है। पहला में दिया हुआ है ए, इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। ये तो सत्य बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सेविंग दर्पणों के रूप में, ये भी सही बोल रहा है। सी में बोल रहा है दंत विशेषज्ञों के द्वारा सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सही, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सब है जो कि सही बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता है लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, सीधा और आभासी, ये है जो कि अवतल दर्पण में नहीं बनता है, सिर्फ उत्तल दर्पण में ही बनता है। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप लोग को भी याद करना होता होगा। फिर 15 तक आज क्वेश्चन आंसर करते हैं और 15 के आगे हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके बाद के वीडियो में।